भाइयों, अगर आप भी मूंग की खेती में 4-5 कुंटल पर अटके हुए हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। राम राम किसान भाइयों, आज मैं अपने खेत पे आया था। भाइयों, आज हमारी जो ये फसल है 31 से 32 दिन की हो चुकी है। सिंचाई का काम हमने इसमें कल ही निपटाया है और आज आप खेत की रंगत देख सकते हैं। लेकिन भाइयों आज मैं आपको एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बताने वाला हूँ जो हमारे इलाके में 90% किसान गलती करते हैं। भाई, आज जो ये हमारी मूंग की फसल है लगभग 32 दिन की हो चुकी है और आज का वीडियो सिर्फ एक स्प्रे की जानकारी नहीं है, बल्कि यह 10 कुंटल प्रति एकड़ पैदावार लेने का एक ब्लूप्रिंट है पूरा। तो आज हम वो सीक्रेट रिवील करेंगे जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स छिपाते हैं। सिंचाई पूरी हो चुकी है और नमी तैयार है पूरे खेत में, और आज हम डालने जा रहे हैं वो खतरनाक कॉम्बो जो इस मूंग को छोटा मोटा नहीं रहने देगा, बल्कि उसे छत्ता मतलब झाड़ी बना देगा। आज की वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन जिसने पूरी देख ली उसकी मूंग की फसल का भाग्य बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ऑपरेशन रिकॉर्ड तोड़ पैदावार। और यही वो मोड़ है जहां से आपका मुनाफा तय होता है। अगर इस वक्त सही स्प्रे नहीं मिला तो फूल झड़ जाएंगे और इल्लियां फसल चट कर जाएंगी। तो आज मैं आपको सीक्रेट कॉम्बो दिखाने वाला हूं जो फूलों की बारिश कर देगा। तो भाई, कल हमारी सिंचाई जो है स्प्रिंकलर से सिंचाई पूरी हो चुकी है और पूरे खेत में प्रॉपर नमी एकदम परफेक्ट बन चुकी है। सबसे पहले हम ले रहे हैं 19-19-19। सिंचाई के बाद पौधा सुस्त ना पड़े इसलिए हमने डाला है 19-19। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का बोडोज है जो पत्तों को चौड़ा करता है और पौधे को वो ताकत देता है कि वो फूलों का बोझ उठा सके। भाई, ये है टैलेंट 95 हाईएस्ट ब्रांचिंग के लिए। ये क्या करता है, पौधे में जाकर एपिकल डोमिनेंस ऑन करता है, जिससे होता क्या है, एक एक गांठ से नई नई डालियां फूटने लगती हैं और ज़्यादा डालियां मतलब ज़्यादा फूल, और ज़्यादा फूल मतलब रिकॉर्ड तोड़ पैदावार। ये पौधे में यही काम करता है। ये है डेंजर इंस्टेंट किलर। ये सच में इल्लियों के लिए डेंजर है। जैसे ही ये दवा इल्ली के संपर्क में आती है उसका तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम फेल हो जाता है। देखिए कैसे इल्ली पत्ते खाते खाते तुरंत ढेर हो गई है। तो ये ऐसे ही काम करती है बहुत फास्ट। ये है हेम्पेरो, हमारी फसल को एक सुरक्षा कवच देता है और इतना छेदक और उन छुपी हुई इल्लियों को भी खत्म कर देता है जो फूलों के अंदर नुकसान पहुंचाती हैं। इसके बाद आपका खेत एकदम साफ और सुरक्षित हो जाता है। तो भाई, सबसे पहले हम सभी दवाइयों का घोल बना लेते हैं। यह है प्रमुख का 19-19-19। सिंचाई के बाद जो पौधा अपना स्वस्थ पड़ चुका है यह उसे ग्लूकोज की तरह तुरंत एनर्जी देगा। इसके साथ हम मिक्स कर रहे हैं टैलेंट 95। इसमें अमीनो एसिड और विटामिन का वो मिक्स है जो पौधे की ऊपर की बढ़वार को रोककर हल्का सा सारी ताकत डालियों में ब्रांचिंग मतलब निकालने में लगा देता है। तो इसको हम इसी के साथ मिक्स कर रहे हैं 19-19 के साथ। इन दोनों दवाइयों के साथ हम ले रहे हैं सिलिकॉन चिप को। ये क्या करेगा, प्रॉपर हमारी दवाई को पूरे पत्तों में चिपका देगा। तो इसको हम इन्हीं दोनों के साथ मिक्स कर देते हैं। दूसरे डिब्बे में हम बना रहे हैं घोल डेंजर प्लस हेम्प्रो का। सिंचाई के बाद जो उमस बनी है हमारे खेत में उससे इल्लियाँ पैदा होंगी। ये दोनों मिलकर इल्लियों का काल बनेंगे। सभी दवाइयों का घोल हो जाता है रेडी। तो हमने यहाँ पे टैलेंट 95 को 100 ग्राम लिया है, प्रमुख को 19-19 को 500 ग्राम, डेंजर को 125 ml और हेम्प्रो को 150 ml और सिलिकॉन को 30 ml। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहले मैं पंप को रेडी कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, ये है प्रमुख और टैलेंट वाले का घोल। ये मैं पंप में भर देता हूँ और डेंजर और हेम्प्रो ऑलरेडी डाल चुका हूँ मैं पंप में। तो यहाँ पे इसके बाद मैं पंप रेडी कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो पंप अपना हो चुका है रेडी। इसको चालू करके हम डाल देते हैं, दवाई का छिड़काव चालू कर देते हैं। भाइयों, ध्यान रखना कभी भी सारी दवाएं एक साथ कभी ना मिलाएं, बाल्टी में वरना घोल फट सकता है और आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। तो देखिए, हम स्प्रे शाम के वक्त कर रहे हैं। क्योंकि दोपहर की धूप बहुत तेज़ होती है, दवा उसमें उड़ जाती है। शाम को नमी ज़्यादा होती है और दवा पत्तों पर ज़्यादा देर तक टिकती है। और एक और बात, हम इसमें सिलिकॉन चिप को मिला रहे हैं। इससे इस्तेमाल करने से दवा मतलब प्रॉपर तरीके से हर एक पत्ते पे चिपक जाती है। यहाँ पे हमने 6 पंप का घोल बनाया था और समथिंग 1 एकड़ में 6 पंप दवाई डाल रहे हैं। तो दवाई हो जाती है कंप्लीट। भाइयों, स्प्रे हो चुका है अपना कंप्लीट, आप देख ही सकते हो। स्प्रे का काम पूरा हुआ, अब बारी है इंतज़ार की। आज जो हमने इसमें टैलेंट 95 और डेंजर का ये तगड़ा कॉम्बिनेशन जो डाला है, इसका असली जलवा आपको दिखाऊंगा मैं 72 घंटे बाद। इसका असली जलवा आपको अगले 72 घंटे में दिखना शुरू हो जाएगा। मेरा दावा है कि जब मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा
तो आप खुद कहेंगे कि राहुल भाई खेत को तो छत्ता बन गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने स्टिकर मिलाया था सिलिकॉन चिप को, वो कैसे चमक रहा है पत्तों के ऊपर, आप देख ही सकते हो। ये देखो। अब समझिए कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं। तो भाई साधारण किसान सिर्फ यूरिया डालता है, होता क्या है उससे पौधा सिर्फ लंबा होता है। लेकिन हमारे इस कॉम्बो से क्या होगा, टैलेंट 95 से जो अभी मतलब 4 डालियाँ दिख रही हैं, वो अगले 7 दिन में 12 डालियाँ बन जाएंगी। और 19-19-19 प्रमुख का जो हमने मिलाया है उससे पत्तियाँ चौड़ी होंगी, मतलब ज़्यादा फोटोसिंथेसिस, मतलब खाना बनाने की प्रक्रिया को तेज़ करना। जब डालियाँ ज़्यादा होंगी तो फलियाँ ज़्यादा आएंगी। मतलब ये समझिए कि अगर एक डाल पर 10 फली आती है तो 5 डाल वाली मूंग देगी मतलब 50 फली, लेकिन हमारी 15 डाल वाली मूंग देगी 150 फली। यही है 10 कुंटल पैदावार का सीक्रेट। आप कहीं पे भी देख लो भाई, सभी जगह प्रॉपर तरीके से अपनी दवाई डल चुकी है और सभी पत्तों में चिपक गई है। आप देख ही सकते हो सभी पत्ते जो हैं चमक रहे हैं, क्योंकि जो हमने सिलिकॉन मिलाई थी उसका काम ही यही है कि अगर पत्ते में 4 बूंद भी पड़ेंगी तो वो पूरे पत्ते पे फैला देती है। ये है कमाल चिपको का भाई। भाइयों हमारे यहाँ किसान क्या सोचता है, वो सोचता है कि मूंग में सिर्फ इल्ली और भुनगी को मार दिया तो खेल खत्म है। लेकिन वो दुकान पर जाता है और कहता है इल्ली की सबसे सस्ती और तेज दवा दे दो। तो भाई दुकानदारों से जहर पकड़ा देता है, इल्ली तो मर जाती है लेकिन क्या फसल बढ़ती है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ कीटनाशक डालने से आपकी फसल का स्ट्रेस बढ़ जाता है, पौधा वहीं ठिठक जाता है। इल्ली तो मर जाती है पर पैदावार कहाँ से आएगी? कहीं से नहीं। इल्ली तो मर गई पर पैदावार कहाँ से आएगी? जब डालियां ही नहीं फूटेंगी तो फूल कहाँ से लगेंगे? यही वो अंतर है जो एक साधारण किसान और समझदार किसान के बीच होता है। भाइयों ये था हमारा सेकंड डोज। अब इस स्प्रे के बाद असर कैसा रहा और क्या बाकी डालियाँ निकलेंगी, इसका लाइव रिजल्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। और हाँ, इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें बहुत ही भारी भरकम स्प्रे दिखाऊंगा, जिसके डालने के बाद आपके खेत में अनलिमिटेड फूल होंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वरना रिकॉर्ड तोड़ पैदावार वाली सीरीज छूट जाएगी। लोग कहते हैं कि भाई आप इतनी महंगी दवाइयाँ क्यों डालते हो? मैं उनसे सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा कि भाइयों मैं खर्च नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। भाइयों जब आपकी पैदावार 5 से सीधे 8 कुंटल प्रति एकड़ निकलेगी तब आपको समझ आएगा कि ये स्प्रे कितने जरूरी हैं हमारी फसल के लिए। भाइयों आज आप मेरा चेहरा देख लो और ये खेत देख लो जो आप देख रहे हो मेरे पीछे, ठीक है? मैं आपको चैलेंज देता हूँ, ठीक 7 दिन बाद इसी जगह खड़े होकर मैं वीडियो बनाऊंगा और आप खुद अपनी आंखों से देखना कि खेत डालियों से कैसे भर जाता है। भाई विश्वास मेहनत से आता है, बातों से नहीं।